अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास के लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करें, अगर आप चाहते हो कि आसपास के लोग आपके बिहेवियर को नोटिस करें, तो आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने बिहेवियर में ज़रूर ऐड करनी चाहिए ताकि आपका भी बिहेवियर बदले एक पॉजिटिव वे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। इस वीडियो से आज आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। सबसे पहली बात, नीडी मत रहो। हम क्या करते हैं ना, जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमेशा ही ये शो करते हैं कि हमें उस इंसान की ज़रूरत है। और इस वजह से क्या होता है ना, वो इंसान धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लूज करता है। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, हमेशा ये शो मत करो कि आपको उनकी ज़रूरत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बेफिक्र रहो कि जैसे आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप ये भी समझो कि अगर आप हमेशा यही शो करोगे कि उनके बिना आप अधूरे हो, उनके बिना आपका मन नहीं लगता या उनके अलावा आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, उन्हीं पे आपकी लाइफ डिपेंड है, तो ट्रस्ट मी, धीरे धीरे वो आपको दूर करने लगेंगे। धीरे धीरे वो आपकी इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को इग्नोर करने लगेंगे। इसीलिए ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि हमेशा ही अगर आप अपनी नीड शो करते रहोगे कि एक पल अगर उनसे बात नहीं हो रही तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से वो आपसे बोर होते रहेंगे और फिर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेस करोगे, लोगों के पीछे भागोगे, लोगों से बातचीत करने की हमेशा कोशिश करोगे, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं फिर भी आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। हर कोई आपके साथ रहना पसंद तभी करेगा जब आप पॉजिटिव बिहेवियर रख रहे हो, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, किसी इंसान के सामने खुद को बहुत कमज़ोर बना लेते हैं या फिर दोस्तों के सामने खुद को बहुत कमज़ोर बना लेते हैं, जैसे हम इनकम्प्लीट है, हम पावरफुल नहीं है, हम स्ट्रांग नहीं है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। हम यही शो करते हैं और यकीन करो इस वजह से जाने अनजाने में वो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, वो लोग आपके इमोशंस के साथ खेलने लगते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि आप कंप्लीटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, उनके अलावा आप खुश नहीं रह सकते, उनके बिना आप खुश नहीं रह सकते, तो फिर वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। मैं ये नहीं शो कर रहा हूँ कि आप हर किसी को ये बताओ कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर शो करो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हो, जैसे अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए हो, पार्टनर से एक पल अगर आपकी बात नहीं हुई तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप सुबह शाम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो, यानी कि अगर आप दिन भर पार्टनर को चेस कर रहे हो, तो फिर पार्टनर आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसी बात को आप दोस्तों के साथ भी समझ सकते हो। अगर आप दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करोगे तो फिर दोस्त भी आपको इग्नोर करते रहेंगे। इसीलिए आपको लोगों के पीछे नहीं भागना है। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे तो फिर आप दुखी ही होते रहोगे, आप अकेले रहोगे। इसलिए किसी को चेस मत करो, बात करो, अच्छे से खुश रहो, लेकिन किसी के पीछे मत भागो। दूसरी बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि पैसे और आपका लुक ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। पैसे भी मैटर करते हैं और एक लुक भी मैटर करता है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे रहते हो, ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं रखते हो, आप 3-4 दिन हो गए और 3-4 दिनों से आपने नहाया नहीं है, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है, तो फिर नो डाउट लोग आपको एक लूज़र की तरह ही देखेंगे। और ये भी एक अलग बात है, लेकिन आपको खुद भी अच्छा फील नहीं होगा। इसीलिए आपका लुक और आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसी से आप पॉजिटिव फील करते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि लुक तो मैटर ही नहीं करता है, अगर आप पतले हो और आप अपना वेट गेन करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो कि जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, याद रखना जो बात बदली जा सकती है उसे बदलने की हमेशा कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है आप बहुत मोटे हो रहे हो, नो डाउट फिर आपको मोटापा कम करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने फिटनेस को काफ़ी ग्रांटेड ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, नो डाउट खुद को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप निगेटिव वे में खुद को एक्सेप्ट करते हो, ये गलत है। जो बात बदली जा सकती है उसे बदलने की हमेशा कोशिश करो, अपने आप को ग्रो करो, अपनी फिटनेस को बेटर वे में ग्रो करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ज़्यादा लूज़र की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है आप उन इश्यूज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे। नो डाउट कि पैसे कमाए जा सकते हैं, आपको कमाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से अपने लाइफ को देखते हो, इसी तरीके से अपने लाइफ में ग्रो करते हो कि आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, लोगों को ब्लेम करना बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को ब्लेम करने के लिए निकलोगे तो आप हर किसी को ब्लेम कर सकते हो कि आपके इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपके दोस्त की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसे हज़ार लोग मिलेंगे आपको जिस वजह से आप उनको ब्लेम कर सकते हो। लेकिन आप इस बात को भी समझो कि ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। एट दी एंड आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। इसलिए अपने ज़िंदगी को हमेशा सीरियस वे में जियो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस हो जाओ, किसी से बात मत करो, केवल अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, नहीं, बैलेंस भी ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को हम उतने सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन हमारे एफर्ट्स वैसे नहीं होते। आपके आसपास ज़रूर आपके दोस्त या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनसे सीखो, उनके कांटेक्ट में रहो, वैसे लोगों के कांटेक्ट में रहो जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। हमेशा अपने पैशन को लेकर सीरियस रहो, पैशनेट रहो अपने लाइफ को लेकर। आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से जो आप सीखते हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में आपको बहुत बार ऐसे फील होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही एक वक्त होता है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो हम सीखना ही बंद कर देंगे। इसीलिए कभी कभी ना प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस भी ज़रूरी होता है ताकि हम कुछ नया सीख सकें। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो आपको ब्रेकअप को भी एक्सपीरियंस करना होगा। जब भी हम ब्रेकअप को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब हम इमोशनली काफ़ी वीक रहते हैं, लेकिन जब हम मूव ऑन करते हैं, उस ब्रेकअप से बाहर निकलते हैं, तब हम इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बनकर बाहर निकलते हैं। इसलिए लाइफ में जब भी बुरा वक्त आए, ये बात आप याद रखना कि इसी वक्त में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए बुरे वक्त से डरो मत, वहाँ पे नया कुछ सीखने की कोशिश करो। तीसरी बात, हमेशा दुखी रहना, हमेशा अपने ज़िंदगी का रोना रोते रहना। किसी के भी पास आप जा रहे हो, दोस्तों के पास जा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो। मैं जानता हूँ कि खुद का दिल हल्का करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप हमेशा ही अपने ज़िंदगी का रोना रो रहे हो तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। इसलिए हमेशा ही आपको अपनी ज़िंदगी का रोना नहीं रोना चाहिए। अगर आप हमेशा रो रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये भी सही नहीं हो रहा है, तो फिर लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम चल रही है ये जानने में। इसीलिए आप ये भी समझो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आपको ही डील करनी है। हम जब किसी के भी पास जाते हैं ना, हमारी ज़िंदगी का रोना रोते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये गलत हो रहा है, हमारे लाइफ में ये गलत हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे लोग आपके पास रहना पसंद नहीं करेंगे, इससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि लोग हमसे दूर क्यों जा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी, तब तक लोग हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। आज हर कोई किसी के साथ खुश रहने के लिए बात करता है। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और आप मुझे दुखी कर रहे हो या फिर अपने लाइफ की प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहे हो, तो मुझे कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने से, पिछले 6 महीने से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही मुझे बता रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करूँगा। हर किसी को हैप्पीनेस पसंद है, हर किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद है। इसलिए अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ना कि हर समय पे अपने ज़िंदगी का रोना रोते रहो। ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।